करूँगा बच्चों। स्टैंडर्ड नाइन्थ में हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों क्या, लॉज ऑफ मोशन। स्टैंडर्ड नाइन्थ में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। आप क्या पिछली क्लास में हमने देखे थे कि न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन जो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला प्रूफ देख चुके थे बच्चों। आज हम दो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। न्यूटन का सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू टाइम्स ऑफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसके आज बच्चों हम प्रूफ दिखेंगे। तो चलिए बच्चों सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या बच्चों, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या, रिलेशन बिटवीन किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसके बीच में हम रिलेशन देखने जा रहे हैं बच्चों। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। डायग्राम बना लेंगे पहले, जो हमें लाके देना है क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ये बच्चों हमें लाके देना है। तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हमारे आपको पता है बच्चों, अगर इसका मैं प्रूफ स्टार्ट करूँगा वही बात आपको बताना है क्या, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में थे, इन यूनिफॉर्म मोशन में बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी बच्चों, u रहेंगी, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u रहेंगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी u रहेंगी टू अटेन फाइनल वेलोसिटी, जिसको आपके फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगी बच्चों, आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेंगी v रहेंगी, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू वही कंसीडरेशन रहेगा जैसे पहला क्लास में मैंने कंसीडरेशन आपको बताया था बच्चों। क्या है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या, ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से बच्चों, है ना, ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन ए, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम अभी मैं इसे नाम दूंगा बच्चों, क्या डिस्प्लेसमेंट को ही हम नाम देंगे बच्चों क्या, डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनका लगने वाला डिस्टेंस है ना। एवं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, एस होगा, एंड इन टाइम इंटरवल आपके हाथ में, टाइम इंटरवल आपके हाथ में क्या रहेगा, इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है बच्चों, ऐसा आपका कंसिडर था। कंसिडर में हमने क्या किया बच्चों, कंसिडर किए थे एक ऑब्जेक्ट जो कैसे मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, u है, टू अटेन फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। इसमें किस वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से, और एक्सेलरेशन a है, और कवर किया डिस्टेंस बोले तो कितना s, कवर किया डिस्टेंस बोले तो कितना बच्चों s। यहाँ तक बात सभी को समझी, लगने वाला समय कितना, टाइम t। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ध्यान की कोशिश करेंगे। ये था आपके पास में क्या है, वेलोसिटी, ये था आपके पास में क्या है, टाइम, ठीक है, वो भी किस में, सेकेंड में, और ये था बच्चों क्या, मीटर पर सेकेंड में। चलो ध्यान की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट डी, ठीक है, यहाँ से डी से बी तक के गया था बच्चों, ये पॉइंट क्या है, ए, ठीक है, बात सबको समझ में आया। पॉइंट सी, यहाँ पे वेलोसिटी वी है, यहाँ पे ओ है बच्चों ओरिजिन, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर एक लाइन ऐसी आती है, ये जोड़ती है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और यहाँ पे किस पॉइंट पे बच्चों, तो ई पॉइंट पे। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे किससे रिप्लेस होगा बच्चों, एस से। तो जो ऑब्जेक्ट ने, देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट डी, फाइनल पॉइंट क्या है बच्चों, बी। जब ऑब्जेक्ट डी से लेके बी तक का गया, जब बच्चों ऑब्जेक्ट डी से लेके बी तक का गया, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, उसने क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया बच्चों। कहने की बात ऐसी बच्चों की, जब ऑब्जेक्ट डी से लेके बी तक के गया, कहने के बाद बच्चों क्या, कि जब ऑब्जेक्ट डी से बी तक गया तो उसने कहा, अभी मुझे बताओ, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन कहने की बात बच्चों ऐसी है कि जब उसने, देखो टाइम कितना लगा डिसाइड करता है वेलोसिटी, लेकिन भैया डिस्टेंस भी तो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, द रेट ऑफ, वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्टेंस। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट डी ने कहाँ स्टार्ट किया, डी से, कहाँ पे खत्म किया, बी से। जब वो डी से लेके बी तक का जा रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा अभी डिस्टेंस को हमने बताया, डिस्टेंस किससे रिप्लेस होगा, एस से रिप्लेस होगा बच्चों। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट कहाँ से चला, डी से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हुआ, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया कहाँ से, डी से लेके बी तक का रीजन, इतना रीजन को कवर किया। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, ये किसके बराबर होता है,
एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो बच्चों आपका डिस्टेंस है, जो एस डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किए, यो डी से लेके बी तक के जा रहा है बच्चों, डी से लेके कहाँ तक जा रहा है, बी तक के जा रहा है, उसने डिस्टेंस कवर किया कितना एस, ओ बी, और वो एस जो भी डिस्टेंस किसके बराबर रहता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब एक ग्राफ का कितना रीजन कवर किया है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बच्चों क्या, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे सभी को समझ में आई बच्चों। यहाँ पे हम आपको क्या बताएंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम पॉइंट डी से लेके बी तक, तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो डिस्टेंस कवर किया एस, और वो क्या है बच्चों, डिस्टेंस मतलब तो एरिया अंडर द ग्राफ। वह डिस्टेंस किसके बराबर रहता है, तो बच्चों एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ आपका यहाँ तक ही बना है, तो इतने रीजन का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। और किसके अंदर आ रहा है बच्चों, एरिया किसके अंदर आ रहा है, डायग्राम किसके अंदर बनी, इतना रीजन कवर किया तो तुम्हारे ग्राफ के अंदर, इस वजह से मैंने बोला क्या, एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। लेकिन आप सभी को दिख रहा है कि एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन बच्चों आप सभी को दिख रहा है क्या, कि एरिया अंडर द ग्राफ बोले तो क्या बच्चों, एस इक्वल टू, बोले तो क्या बच्चों, एस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन इतना रीजन उसने कवर किया बच्चों, लेकिन बात सभी को समझ में आ रही है। तो अगर मैंने बोला इसी को एरिया अंडर द ग्राफ को क्या लिखते हो बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल बोल सकते हैं बच्चों। क्योंकि ध्यान देने की कोशिश करिए, जब ये दो या दो से ज़्यादा डायग्राम आती है, जब इसमें बच्चों एक, जब ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जब किसी डायग्राम में ऐसी फिगर जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल अगर आता हो, ठीक है, जोड़ के, मिक्सिंग नहीं है, ऐसी फिगर जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल सेपरेट आता हो, ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर है ना, ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल अगर आता हो, एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल अगर आता हो, तो ऐसे फिगर सेपरेट है इंडिविजुअली, क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम उसको इंडिविजुअली अगर सेपरेट आता है तो ऐसे फिगर को, ऐसे डायग्राम को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंगल कहते हैं। लेकिन आपको इस फिगर में आपको दो डायग्राम दिख रही है बच्चों, दो फिगर दिख रही है, दो ज्योमेट्री फिगर दिख रही है। क्या पहली बात तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, और दूसरी बात क्या बच्चों, आपको ट्रायंगल दिख रहा है। वही बात बोला बच्चों मैंने, क्वाड्रेंगल यानी क्या, ऐसी फिगर जिसमें इंडिविजुअल बोले तो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल और सेपरेट अगर दिखाई देते हैं, तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं बच्चों इट इज द कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं क्वाड्रेंगल यानी क्या बच्चों, it is the combination of two figures या two diagrams plus rectangle and another is triangle। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों, अगर मैं एरिया ले रहा हूँ तो मुझे दो बातें बतानी पड़ेंगी, क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम क्या बच्चों, ओ ई ए डी, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ओ ए ई डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम आपको पता है क्या, ट्रायंगल नाम बच्चों बी डी ए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बी ए डी, क्या बोल सकते हैं बच्चों, बी ए डी बोल सकते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। और आपको पता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, एक्स एक्सिस बताया था मैंने, एक्स एक्सिस ठीक है, ये कौन सी एक्सिस बच्चों, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस, ठीक है। और ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को। तो बच्चों मैंने क्या बोला है कि ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का बनता है। तो मुझे बताओ 90 डिग्री का बनता है, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मैंने पहले ही वर्डिंग बोल दिया कि आपका ओ ई ए डी कैसा है बच्चों, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की खास बात आप सभी को पता है बच्चों कि रेक्टेंगल में उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके अपोजिट साइड्स कैसी रहती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है बच्चों। उसकी अपोजिट साइड कैसी रहती है बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट रहती, बोले तो इक्वल रहती है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स रहेंगे, ये अगर वाई रहेगा तो ये भी वाई रहेगा। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस टी है, तो ए से लेके डी तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा टी। जीरो से लेके डी तक का वेलोसिटी क्या है बच्चों, यू है। तो ए से लेके यू, तो ई से लेके ए तक की भी वेलोसिटी क्या रहेंगी, यू रहेंगी। तो ये यू, तो ये भी यू बनेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड्स कैसी रहती, इक्वल रहती, क्योंकि रेक्टेंगल की खास बात है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे मुझे बताइए ओ ई ए डी क्या बच्चों, ओ ई ए डी, जिसमें लेंथ मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों, ओ ई ले लेता हूँ। ब्रेथ मैं क्या लेता हूँ, ओ ई ले लेता हूँ। ब्रेथ में क्या ले लेता हूँ बच्चों, ए ही ले लेता हूँ। यहाँ तक बात सभी को समझी। प्लस
अब आपको पता है बच्चों की एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ और ये ब्रेथ सर मैंने ये तो ले लिया, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन सर मुझे बताओ, ध्यान देने की कोशिश करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बच्चों आप सभी लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बोलो चलो बच्चों यहाँ पे लगाते क्या होगा 1/2, बोलिए बेस यहाँ पे क्या ध्यान देने की कोशिश करेंगे BAD। और आपको पता है ये एक्स एक्सिस कौन सी बच्चों, वाई एक्सिस पैरेलल है वाई एक्सिस को। मैंने वाई एक्सिस को एक लाइन पैरेलल बनाया था, किस में से जा रहा था, बी में से। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, एक्स एक्सिस को ई पॉइंट पे, और किस में से जा रहा था, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही बच्चों। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है बच्चों, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए, जब तक कोई परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये क्या रहता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर, और जिसपे परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बच्चों, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस बोले तो जिसपे ये परपेंडिकुलर कॉलम्स खड़े करते हैं, जिसपे परपेंडिकुलर रहता है उसे कहते हैं बेस, और ये जो परपेंडिकुलर रहता है उसे कहते हैं हाइट, ठीक है। जो जिसपे परपेंडिकुलर रहता है इसे कहते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर रहता है इसे कहते हैं हाइट। तो बताओ मुझे बच्चों, आप सभी लोगों को दिख रहा है बेस क्या, आपको ए भी दिख रहा है, ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों क्या कि ये ट्रायंगल कौन सा मैंने लिया, DAB। ट्रायंगल कौन सा लिया बच्चों, BAD। दिख रहा है सभी लोगों को। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं है। बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि अगर मैंने आपसे ध्यान देने की समझने की कोशिश करिए बच्चों, अगर मैंने आपसे पूछा, चलिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे BAD। तो मुझे बताओ बच्चों, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं इसमें आपको बेस पूछा, अगर मैंने इसमें आपसे बेस पूछा, अगर बच्चों मैंने इसमें आपसे बेस पूछा, तो मुझे क्या बताओगे सर, हमारा यहाँ पे DA को आप क्या लिखते हो, DA लिखते हो बच्चों बेस। और आपको हाइट पूछा तो मुझे क्या बताओगे सर, BA। हाइट क्या बताऊंगे बच्चों, BA, पता है ना। क्योंकि ट्रायंगल इधर भी ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, क्योंकि ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, एक में के ऊपर परपेंडिकुलर रहती है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो BA परपेंडिकुलर किसके ऊपर, DA के ऊपर है, वही भी बताया बच्चों मैंने। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर रहता है वो बेस कहलाता है। परपेंडिकुलर किस पे आया, तो DA पे आया, ये लिख दिया बच्चों मैंने। और जो परपेंडिकुलर रहता है वो क्या कहलाता है, हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बच्चों, 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, तो बच्चों 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ तक सभी को समझा। तो चलो बच्चों आगे कंसेप्ट लाता हूँ मैं आपके सामने, बोलो। फिर बताओ बच्चों, OE की वैल्यू, अभी मैंने बताया OE की वैल्यू क्या है, T है। आपको पता है बच्चों AE का आगे AE की वैल्यू है ना, E से लेके A तक क्या आएंगे बच्चों, AE की वैल्यू U आएंगे, Q आएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। प्लस 1/2 जैसे का वैसा, उसके बाद में देखिए DA का आ रहा है बच्चा, DA की वैल्यू किसके बराबर, OE के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड बच्चों रेक्टेंगल में ये T है, तो ये भी कितना बनेगा T। यहाँ तक सभी को समझा। चलो आगे लेके चलते बच्चों। अभी तक सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। BA का दिख रहा है, BA इज नथिंग बट ये इसके बराबर रहता है बच्चों, ठीक। या ऐसा पॉइंट है, ठीक है, या ऐसा पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या ध्यान दिया, BA दिख रहा है, लेकिन BA किसके बराबर, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या बोला मैंने, अगर मैं BA की वैल्यू निकालने गया, अगर बच्चों मैं यहाँ पे देखो ध्यान देने की कोशिश करिए, अगर मैं BA की वैल्यू निकालने गया, लेकिन किसके बराबर आएंगी, CD के बराबर आएंगी, Q आएंगी। मैंने बताया कि ये दो पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, तो बच्चों सेम रहता है। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। DA की वैल्यू आपके हाथ में, बोलो DA की वैल्यू आपके हाथ में क्या लगे बच्चों, T। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। BA दिख रहा है बच्चों आप सभी लोगों को। जैसा अगर मैंने पूछा CD की वैल्यू मेरी क्या निकली थी, V - U निकली थी, तो यहाँ पे भी बच्चों BA की वैल्यू क्या निकलेंगे, V - U निकलेंगी। बात सभी को समझ में आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U है, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीट क्या रहेगा बच्चों, पूरा V रहेगा। अब आपको पता है, अगर मैंने कंप्लीट डिस्टेंस क्या बोल दिया, BAE, कैसे पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, BA प्लस AE इक्वल टू क्या है बच्चों, B आया। BA की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता, BA जैसे का वैसा। लेकिन आपको AE की वैल्यू पता है U, BE की वैल्यू पता है, ये प्लस में था उधर गया माइनस में, तो BA की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, V - U। लेकिन आपको पता है BA के बराबर क्या है बच्चों, CD। मैंने बताया था CD की दो वैल्यू आती है पिछले क्वेश्चन में, पिछले इक्वेशन में CD की वैल्यू V - U इक्वल टू 80 होती है। क्या होती है बच्चों, V - U इक्वल टू 80 होती है। पिछले बार मैंने बताया था बच्चों आपको, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। BA की वैल्यू मेरे हाथ में क्या लगी बच्चों, 1/2 A इंटू T। चलो हमारा इक्वेशन आ रहा है जैसे का वैसा, बोलो T इंटू को आप क्या बोल सकते हो, UT प्लस 1/2 T इंटू 2 क्या बनेगा, T का स्क्वेयर, बेस सेम, बार बार का एडिशन, और ये बना जैसे का वैसा।
समझा बेटा? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल लिया, एरिया अंडर द ग्राफ लिया, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ में उसका एरिया ले रहा हूँ बच्चों। अगर मैं ग्राफ में स्टडी करने गया तो मुझे दो डायग्राम दिख रही है बच्चों, कौन कौन सी दिख रही है आपको? रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या बन रहा है बच्चों? ट्रायंगल दिख रहा है आप सभी लोगों को। तो मुझे बताइए, मैंने फॉर्मूला क्योंकि मुझे एरिया निकालना है तो मैंने किसका फॉर्मूला लगाया बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है बच्चों? ओई है, ब्रेथ क्या है? एई है, तो टी इंटू यू आया। यहाँ तक सभी को समझा? फिर मैं किसकी बात किया बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल की, जिसमें मुझे क्या चाहिए? बेस चाहिए और हाइट चाहिए। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर रहता है वो कहलाता है बेस, जो परपेंडिकुलर रहता है वो कहलाता है हाइट। 1/2 यहाँ पे देखिए बच्चों, बी ए आपका क्या है? देखिए डी ए क्या है आपका? बेस है रखा। हाइट क्या है बच्चों आपकी? बी ए है, रख दिया मैंने। 1/2 जैसे का वैसा। डी ए की वैल्यू मैंने क्या रखा बच्चों? आपके हाथ में टी रखा, ये डिस्टेंस सेम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। और बी ए की वैल्यू मैंने क्या रखा बच्चों? 80 रखा, क्योंकि किसके बराबर दिख रहा है? सी डी के बराबर दिख रहा है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझा? चलो मैंने टी इंटू यू को यू इंटू टी लिखा, प्लस जैसे का वैसा टी इंटू टी क्या बना? टी स्क्वायर बना। ए जैसे का वैसा, 1/2 जैसे का वैसा। दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर न्यूटन्स के इक्वेशन। ठीक है, ऐसे थे बच्चों प्रूफ, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा था प्रूफ बच्चों किसका? न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों आज की क्लास में हम यही पे फिनिश करते हैं, जो भी होगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।